एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। भारतवर्ष में बीजेपी का प्रधानमंत्री और भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झूठ और फरेबी का राजनीति करते हैं। आपने कई बार सुने होंगे भारत का प्रधानमंत्री जी मोदी जी ये कहते हैं कि परिवारवाद राजनीति को मिटाना है। कांग्रेस को परिवारवाद राजनीति का चपट में आ गया, ये बात कहते हैं। समाजवादी पार्टी परिवारवाद राजनीति में आ गया, ये कहते हैं। असलियत क्या है, ये बात हम सबको जानना बहुत जरूरी है। क्या बीजेपी परिवारवाद राजनीति नहीं करता? क्या बीजेपी में नेपोटिज्म नहीं है? क्या हमारा भारत का प्रधानमंत्री सच कह रहे हैं? बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? ये बात बिल्कुल झूठ और फरेबी है। बीजेपी 2017 में 12% परिवारवाद था बीजेपी का पुल पार्टी में। आज का तारीख में बीजेपी परिवारवाद के जाल में फंस चुकी है। आप लोग गिनती करेंगे तो गिनती कर नहीं पाएंगे कैसे बीजेपी में परिवारवाद चलता है। 2022 इलेक्शन में आज का तारीख में अब डाटा उठा के देखेंगे तो 25% बीजेपी में परिवारवाद बढ़ गया है। मोदी जी कितने झूठ बोलते हैं। उनका इलेक्शन सभा में ये कहते हैं, रैली प्रचार में कहते हैं, यूपी में जात पात फिनिश हो गया है। क्या सचमुच में आर्टिकल 17 और 18 को बीजेपी इंप्लीमेंट कर दिए? आर्टिकल 17 में लिखा जाता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और आर्टिकल 18 में लिखा जाता है एबोलिशन ऑफ टाइटल। क्या भारतवर्ष में भारत का सवर्णों इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने के लिए उनका टाइटल को मिटा दिए? कितने झूठ कहते हैं हमारा प्रधानमंत्री जी। कितने बार आप झूठ कहेंगे लोगों को? हमारा देश का संविधान का धारा 17 आर्टिकल 17 में लिखा जाता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्या आप मिटा दिए? जात पात मिटा दिए? सबसे ज्यादा जात पात बीजेपी शासित स्टेट में होता है, गुजरात में। वहां हर दिन 20 से ज्यादा दलित वुमेन को रेप किया जाता है। हर घंटा 20 से ज्यादा बच्ची को बलात्कार किया जाता है, खास करके शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों को। फिर आप कहते हैं बीजेपी जात पात फिनिश कर दिए उत्तर प्रदेश में। कितनी झूठ और फरेबी है ये। बीजेपी ये भी कहता है सबको साथ सबका विकास, कहते हैं ना मोदी जी। तो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन में मुसलमान को वोट टिकट क्यों नहीं दिया गया? यहां कभी भी सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ। यहां सिर्फ संघ का साथ और संघ का विकास होता है। नेपोटिज्म में कैसे, परिवारवाद में कैसे बीजेपी गिरा है, आप देखिए। भारत का गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, सबसे बड़ा पोस्ट, अमित शाह जी का बेटा जय शाह को सुने होंगे। वहां कैसे नेपोटिज्म काम करता है। शाह जी का बेटा मलीदार पोस्ट में बैठ जाते हैं। भारत का क्रिकेट एसोसिएशन का मुखिया बन जाते हैं।
कल्याण सिंह का बेटा राजवीर सिंह राजनीति में बीजेपी में आके लड़ाई करते हैं। ये नेपोटिज्म नहीं तो और क्या है, ये परिवारवाद नहीं तो और क्या है। पीके धूमल का नाम आप सुने होंगे। उनका बेटा अनुराग ठाकुर आज का तारीख में बीजेपी में कद्दावर नेता है। ना जाने कितने बीजेपी नेता का लंबी लिस्ट है, कहने से भी वक्त नहीं होगा, इतनी लिस्ट है। इनको परिवारवाद नहीं तो और क्या कहेंगे। राजनाथ सिंह का बेटा भी बीजेपी में है। मेनका गांधी जी का बेटा वरुण गांधी भी परिवारवाद में आते हैं ना, नहीं बीजेपी में। यशवंत सिन्हा का बेटा जयंत सिन्हा को देखिए, परिवारवाद नहीं तो क्या है। विजय गोयल का बेटा लाल गोयल, ना जाने कितने एग्जाम्पल में दूं। फिर हमारा भारत का प्रधानमंत्री जी हर वक्त उनका भाषण में कहते हैं परिवारवाद को मिटाना। राजनीति में परिवारवाद नहीं चलेगा, लेकिन बीजेपी में परिवारवाद 25% से ज्यादा बढ़ गया है। और ऑर्डिनरी वर्कर को ये कब देंगे टिकट? ये नहीं देंगे। ये झूठ का राजनीति भारतवर्ष में कब तक चलेगा? मोदी जी जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। ऐसे ही बीजेपी में परिवारवाद। साथियों, जब बहन मायावती जी आकाश आनंद को बसपा का पोस्ट दे देते हैं, तो नेशनल कोऑर्डिनेटर बना देते, तो परिवारवाद कमेंट आ जाता है। हर कोई पार्टी में परिवारवाद है। इसके खेल को समझना होगा लोगों को। भारतवर्ष में एक या दो परिवार ही हर पार्टी को चलाते हैं। जैसे बीजेपी को सिर्फ ब्राह्मण चलाता है, आरएसएस चलाते हैं। कांग्रेस को गांधीवादी पार्टी चलाते हैं, और समाजवादी पार्टी को सिर्फ यादव चलाते हैं। बसपा तो बहुजन का है, इनको बहुजन चलाते हैं। हाँ, बसपा में आकाश आनंद जी अभी नेशनल कोऑर्डिनेटर बन गए, युवा चेहरा है, उनका आवश्यकता था। हमारा लोगों को गुमराह किया जाता है। आप लोग समझिए कितना परिवारवाद कौन सा पार्टी में अब पता चलता है। बीजेपी सबसे परिवारवाद को बढ़ावा देता है, लेकिन वो ढिंडोरा पीटता है परिवारवाद राजनीति में नहीं होना चाहिए। ऐसे ही भारतवर्ष में हर कोई पॉलिटिकल पार्टी परिवारवाद से राजनीति चलाता है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट लिखिए। इनको बचाना बहुत जरूरी है। वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन को बचाना बहुत जरूरी है, ताकि भारतवर्ष में बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन, दादा साहेब कांशीराम का मिशन और बसपा का डे टू डे खबर आप लोग के पास पहुंच सके। थैंक यू। जय भीम।